मित्रों, जैसे कि हम सभी को पता है कि देश में कई तरह के पॉलिटिशियन हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन धर्म पर आए दिन आघात करते हैं, सनातन धर्म के बारे पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों से तुलना करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, कर्नाटक के स्टालिन के मुख्यमंत्री के बेटे उद्धव स्टालिन को, कि आप जिस सनातन की मिटाने की बात कर रहे हैं स्टालिन जी, वो सनातन के इतिहास आप उठा के देख लीजिए। जब इस देश और पूरे विश्व में कोई धर्म नहीं था तो सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। सभी धर्मों की जो उत्पत्ति होती है वो सनातन धर्म से हुआ है। आपके पूर्वज यहाँ चाहे मुगल आए, चाहे सुख आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे हसन आए, औरंगजेब और अकबर की औलादे जब आपके पूर्वज यहाँ आकर भारत में कितने सालों तक राज किए, वो जब सनातन को नहीं मिटा पाए तो आप कौन होते मिटाने वाला। यहाँ तक कि हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो आप सनातन की आपकी जो मानसिकता है, जिस सनातन की आप मिटाने की बात कर रहे हैं, उसी कर्नाटक, उसी दक्षिण साउथ में हर मंदिरों में और वहाँ के व्यक्तियों के अंदर जो पोशाक, वहाँ जो रहन सहन है, जो मंदिरों जो घंटियाँ बनती है, वो सनातन का एक प्रतिबिंब है और दिखता उदाहरण मिलता है। सनातन आप कहाँ से सनातन को मिटाएंगे? मंदिरों में बढ़ती हुई घंटिया को मिटा सकेंगे क्या? समुद्र की जो धाराएं हैं उनको आप मिटा सकेंगे क्या? गंगा की बहती हुई प्रवाह को आप काट सकते हैं क्या? उगते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य और चंद्रमा को आप मिटा सकते हैं क्या? शाश्वत अमर है, सनातन अमर है, अमर है, प्रखर है, आजीवन है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, आजीवन है, सबका अंत, सनातन से ही जन्म होता है, सनातन से ही मरण होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनातन एक ऐसा धर्म नहीं है, सनातन एक जीवन जीने की पद्धति है जहाँ सभी को एक साथ लेकर चलना सिखाता है। हमारे मंदिरों से आप देखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का हम लोग मंत्र देते हैं, विश्व का कल्याण हो ऐसा उद्घोष दिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का ऐसा मंत्र दिया जाता है। यह सिर्फ सनातन धर्म ही में दिखता है। जब विश्व के किसी इतिहास में भारत का विश्व के कोने पर जब भारत का कोई जानता नहीं था, पूरा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो उस समय हमारे भारत के ही एक तेजस्वी युवा शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाकर, विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर भारत का नेतृत्व करते हुए बोलते, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की जो सभ्यता है, भारत के ऋषि मुनियों की सभ्यता है, उसको वहाँ दिखाने का काम करते हैं। हमारे ऋषि संतों ने, अंग्रेज जब हमारे देश में शासन कर रहे थे, मुगल हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो कई राजाओं को उन्होंने हराया और कई राजाओं पर उन्होंने आकर अपना शासन स्थापित किया, पर उन्होंने सनातन धर्म को नहीं मिटा पाए। उसका एकमात्र कारण था सनातन धर्म घर घर से नहीं, रग रग, हर हिंदू के रग रग से बहता हुआ खून का उबार है सनातन धर्म। सनातन धर्म एक ऐसी कोई आज उगता हुआ सनातन धर्म नहीं, हजारों लाखों वर्षों से चलता हुआ आ रहा है सनातन धर्म है। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास किए थे, जब रावण से युद्ध लड़ रहे थे, तो उनके जो रथ पर जो चक्र, रथ पर जो ध्वज लगा हुआ था, वो सनातन धर्म का प्रतिबिंब था जो नेतृत्व करता हुआ आता है। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, भगवान कृष्ण और अर्जुन का जब रथ था, तो उस अर्जुन के रथ पर भी सनातन धर्म का भगवा ध्वज का वाहक था। आप किस सनातन धर्म की मिटाने की बात करते हैं? कहीं ना कहीं आप अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए हमारे सनातन धर्म को मिटाने का काम करते हैं। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलिए, अभी फतवा जारी हो जाएगा आपको अगर किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलते हैं। पर नहीं, आप तो स्टालिन है, आप एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से होते हुए भी आप अपने धर्म का जब सम्मान नहीं करते तो दूसरे धर्म का क्या सम्मान करते? सनातन धर्म कभी हिंसा करना नहीं सिखाता, सनातन धर्म कभी सहिष्णुता नहीं सिखाया जाता। पर जब हमारे सनातन धर्म पर आघात होता है, जब हमारे सनातन धर्म को प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, बार बार उन पर आघात किया जाता है, तब इस देश का युवा, इस देश का जनमानस, हम जैसे युवा खड़े होकर अपने व्यक्तित्व से आपको जवाब देने का काम करते हैं कि सनातन कोई, आज आप जिस सनातन की मिटाने की बात करते हैं वो सनातन सदियों से अजर अमर है, शाश्वत है, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई मोड़ नहीं, जो भारत को, विश्व को एक शांति का संदेश देता है, वो सनातन धर्म हमें मिलता है। मित्रों, तो आपकी जो मानसिकता है सनातन को मिटाने के लिए मिटा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था,
हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये कविता ऐसे हमारे महान कवियों ने इस देश की, इस मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपना आहुति कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ एक और अपने युद्ध से लड़ते हुए औरंगजेब को अपने कदमों में झुकाते हैं, उसी औरंगजेब को जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हुए भारत में आया था, पर वो आकर खुद यहाँ दफन हो गया। वो औरंगजेब से आप इतिहास जाके कभी ऊपर जाइए तो पूछिएगा औरंगजेब से इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ हमारे देश को बचा रहे थे, हमारे धर्म को बचा रहे थे, दूसरी तरफ वो सनातन धर्म का एक प्रतिबिंब थे। ऐसे ना जाने कितने मिल जाएंगे महापुरुषों जो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ते हुए और युद्ध के मैदान में मुगलों को धूल चटाते हुए भारत का नेतृत्व करते हुए वो भारत के प्रतिबंध करते हैं। नमस्ते, जय हिंद।